पहाड़ी तबके का एसटी स्टेटस जो मांग रहे हैं, उनका जो मतालबा है वो अब जोर पकड़ रहा है। आपको ये बताएं, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि आज से 70 साल पहले जो है इस मतालबा जो है ये अवानों में गूंजा था। उस वक़्त जो है गुजर बरादरी या हम दूसरे की बात करें, उनको एसटी स्टेटस मिला, लेकिन पहाड़ी उस वक़्त कहीं ना कहीं उनका जो मतालबा जो है वो कठाई में चला गया था। इस विषय पे बात, जहाँ पहाड़ी ये स्टेटस मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अगर गुजर बरादरी की बात करें तो वो इस वक्त मुखालफत पे जो है रोडों पे हैं। वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे कोटे में से जो है इनको जो है दर्जा ना दिया जाए या इनको जो है शेयर ना दिया जाए। हमारे साथ इस विशेष बातचीत करने के लिए इस पर हमारे गुजर लीडर फयाज करनाई जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या फयाज साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि जिस तरह से इन दिनों पहाड़ियों का स्टेटस जो है, मतलब पहाड़ियों को मुतालबा जो है इसके स्टेटस के लिए वो जोर पकड़ रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो गुजर तबका भी रोडों पर है। आखिर ये गुजर तबका जो है वो मुखालफत क्यों कर रहा है इस बात के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई गुजर कम्युनिटीज़ कोई मुखालफत किसी की नहीं कर रही और ना ही ये करना चाहती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी से हों या हमारे बीच में के लोग, कुछ लोग हों, वो अपने बेनिफिट के लिए दोनों कौमों को इस वक्त लड़ाना चाहते हैं। जहाँ तक बात रही एसटी स्टेटस की, एसटी स्टेटस हमें जब दिया गया था 91 में, तो उसके बाद लगभग 30-31 साल गुजर चुके हैं। तो आज भी जहाँ तक देखते हैं हमारे लोगों को उस तरह जिस तरह अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी उस तरह तो हुई नहीं है। तो जहाँ तक यहाँ आज पहाड़ी कम्युनिटी की जो डिमांड है कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, और आजकल बड़ा ज़ोर शोर से ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारी दरारें पैदा हो चुकी हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखिए या कहीं भी जाइए तो ये ऐसी चीज़ें पैदा हो रही है, और ये जो लोग पैदा कर रहे हैं इस तरह की समाज में जो ये पैदा कर रहे हैं, इसका बहुत नुकसान होने वाला है आने वाले वक्त में। इसलिए हमें कोई मुखालफत नहीं है पहाड़ी कम्युनिटी से कि उनको कोई गवर्नमेंट दे रही है तो हम उनसे छीन लेंगे। देखिए, यहाँ जहाँ तक मसला बात ये है कि हम 40 लाख लोग लगभग आज जो है इस वक्त गुजर कम्युनिटी की बात करेंगे, गद्दी सिपी हो गए, ग्रेस वाले हो गए या ले लद्दाख वाले हो गए, ये टोटल मिला के लगभग कुछ 40 लाख पॉपुलेशन बनती है, जिनको 10% शेयर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हमारा ये जो मुतालबा है, हम ये भी कहना चाहते हैं, देखिए आप खुद ही समझिए इस बात को कि आपके जो लीडर हैं किस तरह गुमराह कर रहे हैं। पिछले 50 साल से आपको गुमराह कर रहे थे एसटी के नाम पे, आज भी वही कर रहे हैं। आप 10% शेयर मान लीजिए कि आपकी पॉपुलेशन 10 या 15 लाख और इसके बीच में आती है, तो ये 50 लाख पार हो जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 50 लाख पॉपुलेशन 10% में कैसे फाल करेगी, आप खुद सोचिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन तो मैंने पढ़ा नहीं, ना मैंने देखा है, जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक हमने पढ़ा है कि इसमें तो 10% से ऊपर भी एक्सीड कर ही नहीं सकती। ना गवर्नमेंट कुछ इसमें 11% करेगी या 20% करेगी या कुछ भी नहीं करेगी। वो 10% शेयर है। 10% में आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, लद्दाख वाले भी आएंगे, ग्रेस वाले भी आएंगे। तो आप देखिए कि वहाँ पे हमारे लोगों को क्या मिलेगा। हमारे बच्चों जो हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते एज पर कंपेयर। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे लद्दाख वालों को बेहतर फैसिलिटी आज हमसे बेहतर मिल रही है। जम्मू वाले हैं, कुछ लोग, कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ है, तो वो लोग हमें तो हमारे लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम अगर कश्मीर की बात करेंगे ओवरऑल तो देखेंगे कश्मीर में भी वो कुछ नहीं है ऐसा। तो अब जम्मू में जब ये चीज़ें इसमें ऐड, देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें पहाड़ी कम्युनिटीज़ लिमिटेड एरिया हो या कुछ आइडेंटिफाई हो तो उसको कहेंगे हाँ जी कोई लिमिटेड है। इसमें आप देखिए गुप्ताज भी हैं, वर्मा भी हैं, शर्मा भी हैं, ब्राह्मण्स भी हैं और बहुत सारे हैं। बुखारीज में आप देखिए, श्रीनगर का बुखारी अगर है तो अगर आप करना के बुखारीज को या सईद को एसटी का स्टेटस बोल रहे दे देंगे, तो आप मुझे बताइए फिर श्रीनगर वाला भी कल ये डिमांड करेगा कि मैं सईद हूँ, मैं बुखारीज हूँ, मैं भट्ट हूँ, मुझे भी चाहिए ये। तो इस तरह से तो मुझे लगता है फिर पूरी स्टेट को ही 10% दे देनी चाहिए। दिक्कत कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुजर बरादरी को आखिर दिक्कत कहाँ है? अगर मुतालबा ये रहे कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, क्या गुजर बरादरी इस चीज पे जो है रोडों पे ना आए कि अगर 10% है उसको बढ़ाकर 20% कर दिया जाए? देखिए, तो पहाड़ी देखिए जब पहाड़ी PSP 4% गवर्नमेंट ने दी थी शेयर, तो अब जो एसटी है इसमें एक्सीड होने का कोई चांस नहीं है 10% से ऊपर। तो अब ये लोग हम भी ये कहना चाहते हैं, ठीक है अगर आपको देना है गवर्नमेंट ने तो आप ऐसा बीच का कुछ रास्ता निकालिए जिससे एक कम्युनिटीज़ में भी दरार ना पड़े और दूसरी में भी, और यहाँ पे भी जो रिजर्वेशन है 4% है इसको 40% कीजिए, 20% कीजिए। आप PSP में मिनिस्ट्री क्रिएट करवाइए आप दिल्ली में, जो आपकी एक आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी, उससे आपका क्लियर एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा कि हाँ भाई आप लोग जो हैं पहाड़ीज हैं, या कोई और इसमें ऐड होना चाहता है तो आपकी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में क्रिएट होनी चाहिए। जैसे यहाँ ट्राइबल मिनिस्ट्री, वहाँ पहाड़ी मिनिस्ट्रीज आप क्रिएट करवाइए, वहाँ से आपका शेयर जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे आप पहाड़ी पीएसपी को भी आप करवा सकते हो। उसमें आपका जो शेयर है वो बढ़ सकता है। अगर हमें 10% मिल रही है, आप ही 10% लीजिए। आपको गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए। अगर एसटी स्टेटस में आप दोनों को डालोगे तो ना कोई एक कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा, ना दूसरी को इसका फायदा कोई और तीसरा उठा के ले जाएगा। अभी अगर बात हम करें तो अभी इशारों में जो है ग्रीन सिग्नल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई एक कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। अगर हम गुजर बरादरी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि अभी जो है पहाड़ी इसके लिए कम्पीट नहीं करते, पहाड़ी जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आखिर अगर पहाड़ी एलिजिबल नहीं है तो आखिर मुद्दा क्या है, अगर आप इस चीज को दिक्कत मान रहे हैं? देखिए ताए भाई, सबसे पहले तो ये पिछले 50 साल से ऑलरेडी पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है। ये पॉलिटिकली यहाँ पे इन लोगों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लोगों को इसी तरह बांट के रखा हुआ है। तो आज आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जो अगर हम ये लोग कहेंगे कि गुज्जर कम्युनिटी के लोग मुखालफत कर रहे हैं, देखिए आप कहाँ मुखालफत कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा 10% है, हमें हमारे 10% के साथ ना छेड़िए, आप इनको दे दीजिए, आपको क्या देना है। किसी ने तो ये नहीं कहा कि आप मत दीजिए, इनको बंद कर दीजिए, आप इन पे स्टे लगा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो इसमें अगर आप 10% हमारा जो है वो सेफ रहेगा तो हमें लगेगा कि हमारी सेफ्टी जो है हमारी प्रायोरिटी हुई है। तो उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट 10% दे रही है, 20% दे रही है या 40% दे रही है, तो उसमें तो किसी गुजर ने ये नहीं कहा कि आप इनको 20% दे रहे हो या 40% दे रहे हो। अब ये एक क्यास है, यहाँ पे लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हाल का ये पॉलिटिकल स्टंट है। और आज देखिए आने वाले वक्त में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो ये इलेक्शन से पहले ही क्यों हर बार होता है? कोई भी मुद्दा होता है, जब भी कहीं ऐसा मसला होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है लोगों को, तो इलेक्शन से पहले 1 महीना 2 महीना 4 महीने पहले ऐसा सोसाइटी में एक क्यास पैदा किया जाता है जिसकी वजह से लोगों में दरारें पड़ जाती। और कुछ लोग, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं, वो ना हमारी कम्युनिटी के सज्जन हैं ना आपकी के हैं। वो लोग सामने आके वो लोग अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किसी को पर्सनल टारगेट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी से पर्सनल तो ले नहीं सकते, ना मेरी आपसे कोई ज्यादती है ना दुश्मनी है मेरी आपसे, क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं। हमारा आपके साथ उठना बैठना है, हम आप एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल ऐसा ना हो, खुदा ना करे ऐसा कि हम लोग एक दूसरे के जनाजे पे भी ना जा सकें। क्यों जिस तरह से ये लोग दरारें पैदा कर रहे हैं, कोई पगड़ी लगा के दरारें पैदा करना चाहता है, कोई ये दिखाना चाहता है कि मैंने तो कभी आज तक पगड़ी पहनते हुए कि नहीं देखा। वो लोग आजकल पगड़ियां पहन के आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं जी हम हैं पहाड़ी कम्युनिटी के रहबर हैं और हम पहाड़ी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। और वो लोग हैं जिन लोगों ने आज तक स्ट्रगल किया है पहाड़ी कम्युनिटीज़ के, वो मैंने कहीं नहीं देखे। जो उन लोगों को पता है सच्चाई क्या है, वो इस झांसे में नहीं आना चाहते, वो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहूँगा कि बड़ी अफसोस से हमें कहना पड़ता है, और मुझे आज ये इसीलिए स्टेटमेंट देनी पड़ी कि क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है। जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, आप देख रहे हैं पहाड़ी और गुज्जर तबके में जो है एक दरार पैदा हो रही है। इन दिनों आपने देखा कि ये सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे हैं, इवन के एक दूसरे को जो है काफी दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन पार्टीज कोई ऐसा कराने के? देखिए आपको पता ही है, मैंने तो कहा ना कि जब इलेक्शन नजदीक आने लगते हैं तब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा गेम खेलती है जिसमें लोग जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो और ये जम्मू कश्मीर में आज से नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में अक्सर यही होता है, पिछले 70 साल से यही हो रहा है कि आपको कहीं तोड़ना है तो आपको पॉलिटिकल स्टंट कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि आप लोग डिवाइड हो जाओ। और जब आप लोग डिवाइड हो जाओगे तो आप लोगों को आसान है तोड़ना, आप लोगों को आसान है अब अलग अलग करना, आप लोगों में दुश्मनियाँ पैदा करना, आप लोगों में बड़ा, मैं कहूँगा कि पिछले 30-35 साल से बड़ा अमन था इस मामले में। और आज जो नई जनरेशन थी इसमें ये गैप तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ये जो पहले हुआ करता था, ये बिल्कुल 90 से ऊपर जो जब ये शुरू हुआ था तो ये 96 से बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये जो गैप नई जनरेशन आने वाली थी इसने इस गैप को बहुत कम किया था। तो लेकिन ये जो लोग आज जो कुछ लोग आ गए हैं इधर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सज्जन हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो वो लोग हमारे लिए लड़ नहीं रहे हैं, वो लोग हमारे दुश्मन हैं।
वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। वो लोग उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम जी इनके हमदर्द हैं और ये लोग जो बाकी लोग हैं वो इनके लिए कुछ नहीं करते, और जिन लोगों ने कुछ किया है वो लोग चुप बैठे हुए हैं। आज भी आप देखिए कि वो लोग बिल्कुल साइड में खड़े हैं और वो लोग कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है, हाईजैक करके रखा हुआ है कि जो कुछ होना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ जानी चाहिए। और आप क्या साबित करना चाहते हो? आप लोगों को लड़वाना चाहते हो, आप लोगों के घरों में दुश्मनियां पैदा करना चाहते हो। उससे अगर आपको सुकून मिलता है तो मैं कहूँगा कि आप एक बार नहीं पूरी एसटी ले लिए, ताकि पूरी स्टेट को दे दीजिए, ताकि ऐसा हो जाए कि पूरी स्टेट को एसटी डिक्लेयर कर दीजिए, काम ही खत्म कर दीजिए, या तो टोटली रिजर्वेशन ही खत्म कर दीजिए। क्या नहीं चाहिए उससे हमें। पहाड़ी से वाबस्ता जो लोग हैं उनका हक नहीं है? क्योंकि ये डिमांड जब गुजर लोगों को जो है ये एसटी मिली थी, उसी वक्त पहाड़ी लोगों की फाइल भी जो थी वहां थी, लेकिन वो किसी वजह से जो है, किसी वजूहात से जो है वो कटाई में चली गई। क्या उनका हक नहीं बनता कि एसटी ये भी ले सके? देखिए, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि उस जब उनकी ये मूवमेंट चली थी तो 96 में चली 94 थी। हाँ, 96 में ये तेज़ हुई थी। तो उस टाइम पे क्या वजूहात रही हैं या आपके लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लिटरेसी रेट देखी जाती है, पॉपुलेशन मतलब कैसे रहन सहन क्या है उसके बेसिस पे, या कुछ और चीज़ें जो गवर्नमेंट में जो कमीशंस बनाए जाते हैं उसमें वो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी जाती हैं। और कमीशन जो बनाने वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, तो उसमें आपके लोग कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए उस वक्त, मुझे लगता है। क्योंकि अगर उन्होंने ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया होता तो ये आज देखने को हमें नहीं मिलता। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, मैं तो उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर, लास्ट पे ये जानना चाहेंगे, आप गुजर को अलग छोड़िए, पहाड़ी को अलग छोड़िए, एक यूथ लीडर हैं आपका जी, क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि लोगों से भाईचारा सबसे पहली चीज़ है। जो हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ पे बंटना नहीं चाहिए। और हम लोगों को अगर गवर्नमेंट कुछ दे रही है तो उसको आप कीजिए, आप लड़िए प्रॉपर तरीके से, अपना जो हिस्सा आप लीजिए। लेकिन इस तरीके से मत कीजिए कि कल आप एक दूसरे के साथ चलने पे एक असर हो, एक दूसरे के साथ कल आप बैठने से आपको डर लगता हो कि भाई नहीं जी, ये मेरा भाई है तो ये इसके साथ में बैठना भी नहीं, बैठ भी ना सकूं। क्योंकि ऐसे मतलब वहाँ पे पैदा हो चुकी हैं, ऐसी चीज़ें जन्म ले चुकी हैं जिसकी वजह से हमारा जो समाज का हिस्सा है, जो इसमें इस वक्त हद से ज़्यादा जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही हैं। हद से ज़्यादा जो है हमारी जो सोच है वो पूरी चेंज हो रही है। क्योंकि हम जैसे पहले रह रहे थे तो उसमें आज में बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। तो मेरी ये सारे लोगों से अपील होगी, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो कोई भी किसी भी कम्युनिटी से हो। देखिए, सबसे पहले हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए, तब ताकि हम लोग एक ही समाज का हिस्सा हैं, ताकि हम रह सकें एक जगह पे, ताकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो रहन सहन है, हम एक दूसरे के दर्द में दुख में शामिल हो सकें, और ताकि हम दूसरों लोगों के लिए जो एक मिसाल कायम करें।